सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग असाइलम। हम लोग पाइथन बेसिक्स 1 के 10th वीडियो लेक्चर में हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। ये वीडियो बेसिकली मेरे पिछले वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है जो कि टपल्स लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज के ऊपर था। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल में विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। So first of all, mutability है क्या चीज? Mutability means that in the same memory address, new value can be stored as and when you want. The types that do not support this property are immutable types. ये था definition mutability का। हम लोग जान लेते हैं है क्या चीज mutability. Mutability का general meaning है changeability. Okay, तो mutability का मतलब है कि हम लोग कौन सी डेटा टाइप्स ऐसे हैं पाइथन में जिनकी वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं सेम मेमोरी एड्रेस पे। मेमोरी एड्रेस वर्ड यूज करना यहाँ थोड़ा जल्दी हो जाएगा फॉर बिगिनर्स जिनको मेमोरी एड्रेस के बारे में नहीं पता है। तो मैं डायरेक्टली सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिखी यहाँ पे एप्पल। ओके, तो एप्पल, मुझे इस स्ट्रिंग में से कोई एक वैल्यू यहाँ चेंज करनी है। जैसे मेरे को ये वाला पी चेंज करना है ऐसे, या फिर ये एल चेंज करना है ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको कट करके जो मेरे को चाहिए, सपोज आर चाहिए, मैंने आर डाल दिया, कुछ भी चाहिए मैंने डाल दिया। लेकिन अगर मैं एक बार लिख चुका हूं इनको, मैंने एक बार टाइप कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ चेंज नहीं कर सकता हूँ इस एप्पल को। देखिए इस टाइप अगर मैं बैक स्पेस क्लिक करूं, देखिए ये काम नहीं कर रहा है, ना डिलीट काम कर रहा है, तो हम लोग इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं इस एप्पल को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ फ्रूट नाम का। ओके, फ्रूट इक्वल्स एप्पल। ओके, अब मुझे फ्रूट में जो वैल्यू स्टोर्ड है एप्पल वैल्यू, इसको मुझे चेंज करना है, कोई एक टर्म मेरे को चेंज करना है। यहाँ पे सपोज मेरे को ये लास्ट वाला ई हटाना है और ई हटा के मुझे कोई और अल्फाबेट डालना है, कोई नंबर डालना है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो अगर मुझे इसे चेंज करना है यहाँ पे, मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, तो फर्स्ट थिंग, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की वैल्यूज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुझे फ्रूट जो वेरिएबल में डिक्लेयर किया, इसकी जगह इसमें मुझे एप्पल के ई की जगह कोई और कैरेक्टर चाहिए, सपोज यू चाहिए मुझे, तो मुझे दोबारा से फिर से लिखना पड़ेगा ये फ्रूट इक्वल्स दिस APPL U। ओके, लेकिन सपोज कीजिए ये एप्पल नहीं होता और एप्पल की जगह बहुत ज्यादा लंबा एक सेंटेंस होता, तो क्या मैं उसको पूरा सेंटेंस वापस से लिखता? उसके लिए आप लोग कह देते कि हाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन उन सारी बातों को साइड में रखते हुए हम लोग पाइथन में चेंजेबिलिटी की बात करते हैं। तो पाइथन में जो म्यूटेबल टाइप्स है हमारे, वो है लिस्ट एंड डिक्शनरीज। ओके, और इम्यूटेबल टाइप जो कि चेंज नहीं किए जा सकते, those are numbers, जो integers, float and complex numbers, and string and tuple। ये 5 डेटा टाइप्स है। ओके, जो इम्यूटेबल है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट, ये 3 डेटा टाइप्स म्यूटेबल है, इनको हम चेंज कर सकते हैं इनकी वैल्यूज को। जैसे हम लोग लिस्ट से शुरू करते हैं, तो मैं कोई एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ पहले, सपोज LST नाम का कोई लिस्ट डिफाइन करता हूँ मैं, और लिस्ट में मैं वैल्यूज रखता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, ये मेरा लिस्ट है। अब मुझे इस लिस्ट में से कोई एक एलिमेंट को चेंज करना है, सपोज मैं 3 को चेंज करना चाहता हूँ और 3 को चेंज करके मैं यहाँ पे 45 रखना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इसकी इंडेक्स चेक करनी पड़ेगी। इंडेक्स, तो कंप्यूटर साइंस में जो इंडेक्स रहता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है। ओके, तो इस एलिमेंट को, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे लिस्ट का, इसको हम लोग, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो 0th इंडेक्स पे रहता है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे। ओके, तो ऐसे चलता रहता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर साइंस में चीजें 0 से शुरू होती है, 1 से नहीं। ओके, इसलिए जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा यहाँ पे जो कि 1 है, इसका इंडेक्स 0 है इधर, इसलिए मुझे अगर इसे कॉल करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा LST एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 0। तो देखिए इसने 1 प्रिंट कर दिया। ओके, सिमिलरली मैं LST 2 डालता हूँ तो कौन सा प्रिंट होने वाला है? 2 नहीं, 3, क्योंकि 3 जो एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट, इसका इंडेक्स है 2। ओके, क्योंकि 0 1 2, 1 का 0 है, 2 का 1 है, 3 का 2 है। ओके, अब मुझे किसी एक पार्ट को चेंज करना है, सपोज मुझे जो 3 वाला पार्ट है इसे ही चेंज करना है जिसका इंडेक्स है 2। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, LST 2 इक्वल्स, ये असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज करूंगा। ऑपरेटर्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बन रखा है ऑलरेडी, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जल्द से जल्द उस वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो LST2 की जगह मुझे कोई भी वैल्यू मैं असाइन कर दूंगा जो मुझे उस सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, जो भी एलिमेंट है LST लिस्ट पे,
उधर मुझे असाइन करना है। सपोज मैं 45 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके, मैंने एंटर प्रेस किया। उसके बाद अगर मैं एलएसटी को कॉल करूँ यहाँ पे, तो देखिए इसने 3 की जगह, जो यहाँ पे 3 था, इसने 3 की जगह यहाँ 45 दे दिया मुझे। तो इसने लिस्ट को चेंज, ये लिस्ट चेंज हो चुका है, जिसमें अभी एलिमेंट्स है 1 2 45 4 5। अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ इस बार lst2, जो कि मैंने जब यहाँ कॉल किया था मैंने, तो देखिए मेरे को आउटपुट मिला था 3। अगर मैं इसको यहाँ कॉल करूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 45। तो हमने लिस्ट को चेंज कर दिया है। तो ये था लिस्ट। तो लिस्ट आर म्यूटेबल, ओके। लिस्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज अगर मैं टपल के साथ करता तो ये काम नहीं करता, ओके, क्योंकि आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है टपल में। टपल्स आर इम्यूटेबल। मैं एक टपल सबसे पहले डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, tup नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर मैं एक टपल लेता हूँ, सपोज 1 2 3 4 5, सेम चीज लेता हूँ, ओके। सेम सिमिलरली इंडेक्स हर चीज का सेम रहेगा, इसलिए अगर मैं 0 पुट करूँ तो ऑफकोर्स ये 1 देने वाला है मेरे को। हर डेटा टाइप का जनरली, नॉट जनरली, एग्जैक्टली सेम रहने वाला है इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे 2, देखिए 3 दे दिया इसमें। लेकिन मैं अगर सेम चीज यहाँ ट्राई करूँ, जैसे मैंने यहाँ किया था lst2 equals 45, अगर मैं सेम चीज यहाँ ट्राई करूँ tup2 equals 45, ये मेरे को एक एरर दे देगा। देखिए tup2 equals 45, देखिए टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ओके। टपल ऑब्जेक्ट में आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है, ओके। ये जो ऑपरेटर है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो मतलब टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते उनके एलिमेंट्स को, ओके। तो इसलिए मुझे अगर इसे वापस से लिखना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं इसको दोबारा से फिर से लिखूं, या फिर कॉपी पेस्ट करके किसी एक एलिमेंट को एडिट कर दूं। ये ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास, ओके। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिक्शनरीज पे। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। डिक्शनरीज को भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा डिक्शनरीज में की वैल्यू के पेयर्स रहते हैं। तो डिक्शनरी को हम लोग उसके इंडेक्स से कॉल नहीं करते हैं, हम लोग उसके कीज से कॉल करते हैं। सपोज मैं एक डिक्शनरी डिफाइन करता हूँ डीसी नाम का, ओके, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ओके, और कुछ की वैल्यू पेयर्स ले लेता हूँ। सपोज मैं 1 2 3 4 5 को कीज ले लेता हूँ, छोड़िए, मैं 1 2 3 4 5 का एज एलिमेंट्स लेता हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इंडेक्स और कीज को लेकर के, ओके। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ए, बी। हम लोग यहाँ पे ABCD जो मैं स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, इनको हम लोग एज कीज यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए कीज, एज कीज हम लोग यूज कर रहे हैं। देन दिस डी, एंड एट लास्ट दिस इज ई, और दी वैल्यू 5, ओके। तो एक डिक्शनरी मैंने यहाँ डिफाइन कर दी। तो अब इस डिक्शनरी को मुझे किसी भी एलिमेंट को मुझे कॉल करना है, तो मैं उसके इंडेक्स से कॉल नहीं करूंगा, मैं उसके कीज से कॉल करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डीसी में ए लिखता हूँ, तो ये मेरे को एरर दे देगा। देखिए आप लोग, ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ ए दिया है, स्ट्रिंग ए नहीं दिया है। आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ए यूज किया है। अगर मुझे यहाँ ए यूज करना है तो ए की जगह मुझे ए को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले मैं आप लोगों को स्ट्रिंग ए देकर के दिखा देता हूँ, डीसी स्ट्रिंग ए। देखिए इसने मेरे को वैल्यू दे दिया 1, क्योंकि मैंने यहाँ स्ट्रिंग यूज किया था और मैंने स्ट्रिंग ही दिया यहाँ पे, तो इसने मुझे इसकी वैल्यू दे दी 1। सपोज मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डीसीसी, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू होगा। अगेन ओके, ओके, अगर मैं यहाँ करूँ डीसी दिस फ्रूट, इट्स सेइंग फ्रूट इज, रुकिए, डीसी फ्रूट, की एरर एप्लू, व्हाट्स एप्लू हियर। ओ, मैंने फ्रूट पहले डिफाइन कर रखा था यहाँ पे। आप लोग देखिए फ्रूट की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी एप्लू डिफाइंड है, इसलिए मैंने फ्रूट यूज नहीं करना चाहिए था मेरे को यहाँ पे। मैं कुछ और यूज करके दिखा देता हूँ आप लोग को। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक एग्जाम्पल देना था यहाँ पे, तो मैं सपोज वेज, ओके। अब देखिए, अब ये कह रहा है वेज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वेज नाम का कोई की नहीं है यहाँ पे। ये जो डिक्शनरी है यहाँ पे, यहाँ वेज नामक कोई की नहीं है। अब अगर मुझे वेज को यूज करना है, बट वेज को यूज करके किसी वैल्यू को कॉल करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा मुझे कौन सा वैल्यू कॉल करना है। सपोज मैं 5 को कॉल करना चाहता हूँ, तो 5 का की क्या है यहाँ पे? 5 का की है ई, क्योंकि स्ट्रिंग ई है। तो मुझे पहले वेज को डिफाइन करना पड़ेगा एज स्ट्रिंग ई, वेज इक्वल्स स्ट्रिंग ई, स्मॉल ई। मैंने डिफाइन कर दिया। और अब अगर मैं इस चीज को एक और बार रन करूं, एक और बार कॉल करूं, देखिए आप लोग, अब इसने मेरे को 5 दे दिया वैल्यू, ओके। जो ई का वैल्यू था यहाँ पे, ये जो वैल्यू था ई का डीसी में, ओके। तो
ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज बेसिकली, जो कि हम लोग किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर करके डीसी को हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी म्यूटेबिलिटी पे बात करते हैं हम लोग कि क्या डिक्शनरीज म्यूटेबल है। तो मैं इस डिक्शनरी को एक और बार यहाँ लिख लेता हूँ, जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि ये ऊपर चला गया है तो छुप गया है वहाँ पे। ओके, तो डीसी को मैंने एक और बार डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब देखिए, अब मुझे डीसी की किसी वैल्यू को चेंज करना है, सपोज मुझे 4 को चेंज करना है, तो 4 का की क्या है, स्ट्रिंग डी। मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रिंग डी इक्वल्स, मुझे 4 की जगह कुछ और डालना है, सपोज मुझे 45 डालना है, तो मैंने लिख दिया 45, प्रेस किया एंटर। एक और बार मैं डीसी को कॉल करता हूँ, देखिए इसने वैल्यू चेंज कर दिया, यहाँ 4 था और इसने यहाँ 45 वैल्यू ले लिया है ऑलरेडी। ओके, तो ये था डिक्शनरी। डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, तो लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज आर म्यूटेबल एंड द नंबर्स एंड टपल आर इम्यूटेबल। अब लोग हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग्स की, स्ट्रिंग्स भी इम्यूटेबल ही रहती हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग को डिफाइन करता हूँ, a इक्वल्स कोई स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग। स्ट्रिंग में हम लोग क्या ले, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज वेजिटेबल। ओके, वेजिटेबल। ओके, तो ये एक स्ट्रिंग मैंने डिफाइन किया। अब अगर मैं स्ट्रिंग को भी सेम वे में कॉल करूंगा इंडेक्स के थ्रू, मैंने 0 डाला, इसने मेरे को दे दिया v, मैं डालूंगा 1, ये मेरे को देगा e। ओके, तो इसी टाइप से चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको असाइन करूँ कुछ, a2 इक्वल्स, तो कोई और स्ट्रिंग डालना है, यहाँ पे कोई और कैरेक्टर डालना है, तो मैं यहाँ अगर मैं लिखूं सपोज g, इट्स गिविंग मी एन एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है। तो गाइज, हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कतें आई हो समझने में, तो आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोडिंग एसएलएम नाम से ये चैनल है, और सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग को डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे इस चैनल की। So guys, this was all about this video. We'll meet you next time.